वेलकम क्लास 6 फॉर बायोलॉजी लेक्चर। इससे पहले हमने इस चैप्टर में आपके इस चैप्टर में बात की थी पॉलिनेशन की, और थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ pollen grains takes place from the anther of the stamen to the stigma of the gynoecium। इतना ये प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन फिर दो तरह का होता है, ये भी हमने बता दिया था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के गाइनीशियम तक पहुंच जाए, या फिर इस एक फ्लावर के स्टेमन के एंथर से इसी प्लांट पर मौजूद किसी दूसरे फ्लावर के गाइनीशियम की स्टिग्मा तक पहुंच जाए। ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसके अलावा एक क्रॉस पॉलिनेशन है, जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा, और ये दूसरा फ्लावर किसी दूसरे प्लांट पर होगा, लेकिन होगा इसी तरह इसी काइंड का, यानी ऐसा नहीं है किसी दूसरी काइंड के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए गाइनीशियम। तो क्रॉस पॉलिनेशन में बस इतना है कि ये दो मुख्तलिफ प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होगा, यानी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, ये क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्रॉस या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए या पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स का होना। कुछ चीज़ें जो इस पॉलिनेशन में मदद करेंगी, उसमें सबसे पहले नाम आता है इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये एजेंट है। दूसरा एजेंट है विंड, हवा। तीसरा एजेंट है वाटर, और कुछ प्लांट्स में बर्ड्स और दूसरे एनिमल भी मदद करते हैं, एनिमल के ज़रिए पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स में जो पॉलिनेशन होगा वो ख़ास तौर से आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट्स, हनी बी जैसे, या और दूसरे काले रंग के भंवरे, हॉर्नेट्स, ये सब फूलों में मंडलाते रहते हैं। तितलियाँ ये सब फूलों में मंडलाती रहती हैं और फूलों पर बैठती भी हैं। इनका मेन मकसद रहता है फूलों का रस लेना, नेक्टार लेना। वो अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हनी बीज है, वो अपने काम के लिए वहाँ से नेक्टार ले जाती है, लेकिन when the bee enter into a flower, the sticky pollen grain stick to the body of the insect। तो एक तो ये हुआ कि नेक्टार होना चाहिए जो अट्रैक्ट करेगा। दूसरा ये होना चाहिए कि फ्लावर्स खूबसूरत रंगों के हों और उसमें खुशबू भी हो अच्छी, तो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर फ्लावर में एंटर करते हैं और बहुत सारे पॉलन ग्रेन अपनी बॉडी पर चिपका के ले जाते हैं। व्हेन दिस इंसेक्ट विद द पॉलन ग्रेन एंटर्स इनटू द another flower, some of the pollen grains they stick to the stigma of that flower। तो स्टिग्मा पर ये ट्रांसफर हो गया। यही उसी प्लांट पर मौजूद किसी दूसरे फ्लावर के अलावा ये उसी नस्ल के किसी दूसरे पौधे में मौजूद फ्लावर पर पहुंचेगी, तो ये क्रॉस पॉलिनेट करा देगा। यानी सेम प्लांट पर भी ये काम हो सकता है और दूसरे। तो इसके लिए फ्लावर्स जो है अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, नेक्टार उनमें खूब होता है, और पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा नहीं होते, और पॉलन ग्रेन्स चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि वो
फ्लावर में घुसने वाले इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाएं। और हनी बीज जब निकलती हैं फ्लावर्स तो उनकी लेग्स पर वो अपने खाने के लिए भी ले जाती हैं पॉलन ग्रेन, और पॉलिनेशन भी करा देती हैं इंसेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स में आपने देखा होगा कि इंसेक्ट जो है वो घुसते हैं, बटरफ्लाइज घुसती हैं और ले जाती हैं फिर पॉलन ग्रेन्स को, और दूसरे या उसी फ्लावर में उसकी स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं इनकी मदद से। तो इस तरह से ये इंसेक्ट जो है ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। दूसरा है पॉलिनेशन बाय विंड। खास तौर से गेहूं और मक्का, व्हीट एंड मेज के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बड़े ड्राई होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं पॉलन ग्रेन तो ये प्लांट उनको उड़ा देते हैं हवा में, फिर ये उड़ते हैं और उड़कर दूसरे प्लांट के फ्लावर्स तक पहुंचते हैं, और इस तरह से पॉलिनेशन, ये स्टिकी नहीं होते और ये बनते भी बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन हवा के उड़ने के साथ कुछ कम हो जाता है। तो ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स होंगे तो ज़्यादा चांस बनेगा पॉलिनेशन का। तीसरा है वाटर। वाटर में उगने, मतलब पानी के अंदर डूबे रहते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी पूरी बॉडी पानी के अंदर रहते हैं, जैसे हाइड्रिल्ला है, वेलिस्नेरिया है, ये प्लांट्स, और इनमें फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपने फ्लावर्स को तोड़ देते हैं, तोड़ के अपने से अलहदा कर देते हैं। अलहदा जब कर देते हैं ये फ्लावर पानी में बहने लगते हैं, और कभी जब बाय चांस ये मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें फिर ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का। पॉलन ग्रेन्स फिर फीमेल फ्लावर की गायनीशियम के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, और इस तरह से पानी मदद करता है। हाइड्रिल्ला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, HYDRILLA, हाइड्रिल्ला। हाइड्रो पानी से ही ताल्लुक़ रखने वाला लफ्ज़ है। हाइड्रिल्ला प्लांट जो है वो पानी के अंदर ही सबमर्ज डूबा रहता है, और फ्लावर्स जब टूट के आते हैं तो सतह पर आते, पानी की सरफेस पर आ जाते हैं, बहते रहते हैं, और जब भी कभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो फिर इनमें ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का। और इसके अलावा एनिमल्स में कुछ बर्ड्स, बैट्स और दूसरे एनिमल भी पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। तो ये एनिमल्स के ज़रिए होने वाला पॉलिनेशन है। एक बार पॉलिनेशन हो गया, यानी when the pollen grains are transferred to the stigma, तो स्टिग्मा पर पहुंचकर पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बनाना शुरू करता है। ये ट्यूब स्टिग्मा में पेनिट्रेट करती है, और पेनिट्रेट करके फिर ये गायनीशियम का जो स्टाइल है, यानी स्टिग्मा, और उसके बाद गायनीशियम का स्टाइल, और नीचे स्वेलन ओवरी, जिसमें ओव्यूल होता है, ये डायग्राम है इसका। तो देखिए ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा, उसके बाद ये स्टाइल, और उसके बाद ये ओवरी। तो यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन पहुँच गए हैं तो ये एक ट्यूब बनाते हैं। देखिए कुछ आप अपने बुक में देखेंगे तो एक ट्यूब आपको जाती हुई नज़र आएगी चीज़ें। तो ये ट्यूब जब बना लेते हैं तो ये ट्यूब में इनका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, जो मेल न्यूक्लियस है, वो इस ट्यूब में उतरता है, और जैसे जैसे ट्यूब नीचे ओवम की तरफ जाती है, फीमेल गैमेट की तरफ जाती है, तो ये ट्यूब के साथ साथ वो न्यूक्लियस भी नीचे की तरफ चलता है और उस ओव्यूल में दाखिल होता है। अंदर जाके वो ट्यूब टूटती है और हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओव्यूल में या ओवम के करीब आ जाता है और फ्यूज करता है, उससे फ्यूज हो जाता है। ये
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स और सेक्स सेल, मेल और फीमेल सेक्स सेल का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर दो स्टेप होते हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके अंदर एक सीड तैयार होने लगता है और तैयार हो जाता है, और जो फ्लावर्स फ्रूट तैयार करते हैं तो उनके अंदर फिर फ्रूट की तैयारी भी शुरू हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में और सीड्स के बारे में।